तो न्यूज काउंटर में इस खबर से आगे बढ़ने का वक्त और बात आपको सीधे बनारस की करने जा रहे हैं। बात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की करने जा रहे हैं और ये तस्वीरें आप समझ लीजिए किसी बॉर्डर, छावनी या संवेदनशील इलाके की नहीं है, क्योंकि ये तस्वीरें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की है। वो विश्वविद्यालय जो महामना के सपनों का स्वरूप था, लेकिन गौर से देखिए किताबों और कलम की जगह यहां पुलिस के बूट और ड्रोन के कैमरे मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। पीएसी, रैपिड एक्शन फोर्स और 4 थानों की फोर्सेस को यूनिवर्सिटी के अंदर लगाया गया है। सभी काशी जोन के अधिकारी मौके पर मौजूद है। किसी यूनिवर्सिटी के लिए यह आम बात नहीं है। आखिर क्यों शिक्षा के मंदिर को बार बार पुलिस छावनी में बदलना पड़ता है? हमारी पड़ताल कहती है क्योंकि बीएचयू के हॉस्टल अब छात्रों की रहने की सिर्फ जगह नहीं है, बल्कि बाहरी और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त तत्वों के लिए बंकर बन चुके हैं। वो बंकर जहां पुलिस की एंट्री पर प्रोटोकॉल का पहरा है। तो रात के अंधेरे में यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर तैनात ये पुलिस और दिन के उजाले में आसमान से निगरानी करता ये ड्रोन एक यूनिवर्सिटी में सर्विलांस का ये स्तर बताता है कि खतरा कितना बड़ा हो चुका है। रुइया और बिड़ला हॉस्टल के बीच जो हुआ वो सिर्फ 2 गुटों की लड़ाई नहीं, बल्कि सबूत है कि कैंपस की दीवारों के पीछे एक समानांतर दुनिया चल रही है, जहां असली छात्र डर के साए में है और फर्जी छात्र निडर होकर हुड़दंग मचा रहे हैं। क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पीड़ित छात्र के हवाले से पुलिस का कहना है। कुछ लड़कों द्वारा एक लड़के के ऊपर हमला किया गया है। लड़के को उपचार हेतु ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया है और उसके द्वारा कुछ लोगों के नाम बताए गए हैं जो बता रहे जा रहे हैं यहाँ पे पूर्व छात्र हैं और यहाँ पे अभी भी रहते हैं अनाधिकृत रूप से। यहाँ पे अनाधिकृत रूप से किसी को भी अलाउड नहीं है यूनिवर्सिटी में रहने के लिए, और ऐसा कोई भी यदि छात्र पाया जाएगा जो अनाधिकृत रूप से यहाँ पे रह रहा है तो उसको यहाँ से निकाला जाएगा। आखिरकार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को बंकर क्यों कहा जा रहा है, उसकी थ्योरी हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। और समझिए कि पुलिस का अधिकारी खुद ये बात कह रहा है कि यहां पूर्व छात्र जो है वो हॉस्टलों पर कब्जा जमा कर बैठे हैं, लेकिन सिस्टम की लाचारी को देखिए। हॉस्टल के अंदर तलाशी लेने का काम पुलिस के हवाले नहीं, बल्कि प्रोक्टोरियल बोर्ड कर रहा है। यानी वो प्रोफेसर जिनका काम पढ़ाना है वो अब हॉस्टल में जाकर गुंडों की पहचान कर रहे हैं। यही वो लूपहोल है जिसका फायदा ये हॉस्टल के माफिया उठाते हैं। अब आगे बीएचयू में बंकर थ्योरी का सच बताएं, लेकिन उससे पहले पूरे विवाद को समझिए कि क्या है ये पूरा विवाद। पुलिस के मुताबिक पिछले वर्ष जन्माष्टमी पर हुए विवाद को लेकर यह पूरी मारपीट हुई है। विवाद तब गहराया जब रुइया हॉस्टल के गुट ने बिड़ला हॉस्टल के एक छात्र को निशाना बनाया। जमकर लाठी, डंडे और पत्थर चले। उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसके फौरन बाद बीएचयू के से ट्रॉमा सेंटर ले जाना पड़ा। 6 नामजद समेत 30 से 40 लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। देखिए, आप समझिए कि यह क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि बीएचयू बाहरी छात्रों के लिए बंकर बन चुका है। बार बार हम इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? कुछ बिग बॉल पर तस्वीरें, कुछ डिटेल्स है, वो जानिए। पहला आधार क्या था कि आधार यह है कि उपद्रव में पकड़े जाने पर ज्यादातर अभियुक्त बाहरी निकले हैं। दूसरा क्या है, क्योंकि इसमें कई कमरों पर पूर्व छात्रों ने कब्जा कर लिया और फिर वहां अपनी दबंगई की दुकान चलाते हैं। पुलिस ने खुद अपने बयानों में अनधिकृत रूप से यह माना है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बाहर के लोग आकर यहां पर कब्जा जमा कर बैठे हैं। पुलिस ने अपने बयान में साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है। और चौथी बात कि ड्रोन की मदद से पुलिस बाहरी तत्वों की पहचान कर रही है। खाली कमरों में पूर्व छात्र अवैध रूप से रह रहे हैं और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को शरण भी दे रहे हैं। इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं।